सुबह सुबह झूठ बोलने का है? सर क्यों? मुझे पता है कि तूने सोल्व नहीं किया है। सर किया है, बस खाली 2010 स्टार्ट करते हैं तो फिर ये 2010 वाला ही है ना? यस सर। ओके देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं रोंग ना हो तो क्लासरूम में किए होंगे हम लोगों ने। cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, tan टू अल्फा पूछा है। तो भाई tan टू अल्फा को मेरे गांव में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बोल सकते हैं ना? यस सर। तो ये होगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओल्ड टेक्स्ट बुक जो पहले जीएससीबी की चलती थी उसके अंदर एग्जांपल था ये, और मिसेलियस में ये डिट्टो तो नहीं है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। अब देखो cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो tan अल्फा प्लस बीटा आप 3/4 बोल सकते हो। और वैसे ही sin अल्फा माइनस बीटा 5/30 है, तो tan अल्फा माइनस बीटा आप वैसे 5/12 बोल सकते हो अगर कोडेंट दिक्कत ना देता हो तो कोडेंट देख लो। आपको 0 से अल्फा बड़ा है, उससे बड़ा है π/4 इक्वल टू में, ठीक है। और सिमिलरली 0 से बीटा बड़ा है, उससे बड़ा है π/4। और अगर माइनस बीटा देखोगे तो माइनस π/4 से माइनस बीटा बड़ा है, उससे बड़ा है 0। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 0 से अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा π/2, तो 10 पॉजिटिव आएगा। डन। अल्फा माइनस बीटा देखोगे तो माइनस π/4 से अल्फा माइनस बीटा बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा π/4। तो मतलब एक्चुअल में अल्फा माइनस बीटा देखने जाओ तो यहां से यहां तक है, लेकिन उसमें साइन जो है ना वो पॉजिटिव मिला है, तो मतलब ये वाला है, तो 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला होगा। क्लियर है? तो कोई दिक्कत थी नहीं, जस्ट हमें खाली वैल्यू रखनी थी। तो 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3 5 15 12 4 48, तो 48 में से 15 जाए तो 33, और ऊपर 12 3 36 और 20 56/33 56/33 मतलब 1। क्लियर है? यस सर। ओके। जो सेकंड है, लेट S बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज अ रेशनल नंबर X बिलोंग्स टू, मतलब अपने को ऐसा दिया है, ठीक है। अब इसका नेगेशन क्या होगा, तो ये तो मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया ही है कि इसका नेगेशन होता है देयर इज का हो जाएगा फॉर एवरी, और X का हो जाएगा नेगेशन X, ठीक है। तो आपको जस्ट ये चीज टैली करनी थी। सबसे पहले फॉर एवरी नेगेशन X होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 तो नहीं आएगा क्योंकि देर का देर नहीं रहता है, ठीक है। बी आ सकता है, देखते हैं नीचे और ऑप्शन। पहले तो क्या है कि ऑप्शन ही फास्ट टैली कर लेते हैं। सी नहीं आएगा और डी नहीं आएगा, तो बस बी ही आंसर है आपका। क्लियर है? अब देखो ये वाली बात भी हम लोगों ने क्लास में की थी और यहाँ पे आपको जेई के अंदर दिखी है 63। देखो आप वेक्टर, दुनिया कंफ्यूज करती है, अपने को एकदम आसान लगता है 0 1 -1। एक दूसरा है सी, वो है 1 -1 -1। देन वेक्टर बी, भाई बी बताओ बी क्या है, तो बी है a क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट बी इज इक्वल टू 3। मैं तो ऑप्शन वेरीफाई करना ज्यादा चूज करूंगा। a डॉट बी है ना 3 होना चाहिए। ऑप्शन में अपने को b दिया है, अगर पहला है, अगर ये आंसर है 2 -1 2, तो उसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट 3 होना चाहिए। तो पहला तो 0 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये -3 मिला, अपने को 3 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं था, यहाँ पे गए। तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा हो गया 1, उसके बाद ये हो सकता है, यहाँ पे गए, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया, ये हो सकता है, यहाँ पे गए अपने। पहला तो 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 ऑप्शन है। अब और क्या कंडीशन दी है, तो और यहाँ पे कंडीशन दी है a क्रॉस b प्लस सी, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू -c। अब मैंने इसको है ना a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, a के साथ कर सकता हूँ, हाँ a के साथ किया,
ए डॉट सी, लेकिन अपने को बी चाहिए था ना, तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया बोथ साइड, तो ये बॉक्स हो गया, तो ये हो गया 0, तो मुझे बी डॉट सी 0 मिलना चाहिए, तो ऑप्शन का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 मिलना चाहिए। ये पहला वेरीफाई कर रहा हूँ, 1 + 1 2 + 2, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 - 1, ये भी आंसर नहीं है, तो जो बचा खुचा है वो आपका आंसर होगा। चेक कर लो एक बार खाली, -1 -2 + 2 0 हो गया। क्लियर है? क्या लॉजिक लगाया? Yes, sir. क्या लॉजिक लगाया पता चला ना? Yes, sir. Okay. Next, 64. The equation of tangent to the curve is parallel to x-axis. भाई कोई भी टेंजेंट x-axis को पैरेलल होता है तो x-axis स्लोप 0 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx 0 होना चाहिए। dy/dx खोल लो, 1/x² का होता है, क्या होता है? -2/x³, तो -8/x³, ये 0 होना चाहिए, तो x आपको 2 मिलेगा पैरेलल टू x-axis, मतलब ऐसा। तो इसका इक्वेशन y = कांस्टेंट, x के बदले 2 आप यहाँ पे रखोगे तो 2 + 1, तो y आपको 3 मिलेगा, तो y = 3 और आंसर। क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट 65। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मुझे लग रहा है, cos x dy, तो हमें पता है सबसे पहला काम हम dy/dx बनाते हैं, तो यार dy/dx is equal to इधर है y sin x, y into sin x minus y upon आ जाएगा cos x, अपन आ जाएगा cos x। ओके, dy/dx है तो y मिला। अब देखो यहाँ पे सिंपली x और y वाले एक साइड में नहीं बना पा रहा हूँ, क्लियर कट दिख रहा है? x और y वाले एक साइड नहीं बन पा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा मैं सिंपली इसको और लिखूं, dy/dx इधर हो जाएगा tan xy, तो यहाँ पे -tan x इंटू y इज इक्वल टू इधर हो जाएगा -y अपन cos x, -y² अपन cos x। Right. क्लियर है? अब Yes, sir. यहाँ पे y अपन x नहीं बन रहा था, तो इतना तो पक्का था कि होमोजेनियस से तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात थी। क्लियर है? फिर यहाँ Yes. पे x और y वाले एक साइड नहीं आ रहे थे, तो वो भी पक्का था कि वेरिएबल सेपरेबल भी अपने को साथ नहीं देने वाला है, और अपने को पता है कि भाई तीन ही मेथड तो पढ़ ही जाती है, तो मतलब हो ना हो ये होगा क्या? लीनियर। लेकिन ये ट्विस्टेड लीनियर है, तो ये मेथड भी थोड़ा सा ध्यान रखना। लीनियर में आपको पता है कि अगर dy/dx है तो राइट हैंड साइड सिर्फ x वाले टर्म चाहिए, यहाँ पे x वाले टर्म्स नहीं है, यहाँ पे माइनस ये y² कहीं से आ गया, एक्स्ट्रा आके बैठा है, तो मैंने क्या किया? y² से डिवाइड किया, अपने आप देखो सेटलमेंट होगा। अगर मैं y² से डिवाइड करता हूँ, एक्चुअल में मैंने -y² से ही डिवाइड कर दिया, ये हो गया -1/y² dy/dx माइनस माइनस प्लस 1/y tan x इज इक्वल टू 1/cos x। सिंपल सिंपल। Yes, sir. अब ये चीज इंडिकेट कर रही है कि सर 1/y को है ना कुछ आप मान लो, 1/y को हम लोगों ने मान लिया। क्या मान लिया? t। मानने के बाद क्या होता है? डिफरेंशिएट। सो -1/y² dy/dx, इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? dt/dx। क्लियर? तो ये -1/y² dy/dx ये हो गया अपना dt/dx, प्लस ये tan x रहने दो, 1/y को आप बोलते हो t इज इक्वल टू ये sec x रहने दो। अब देखो ये आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इसका p of x क्या है? तो आप बोलोगे सर tan x है। q of x क्या है? तो आप बोलोगे सर sec x है। Sec x. तो if क्या होगा? तो if होगा e raised to tan x, Tan x. e raised to log mod sec x। सही ना? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log mod sec x. हाँ sir. तो e log कट गया तो क्या मिलेगा आपको? जस्ट sec x। क्लियर? Yes, sir. इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये t का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो t इंटू if इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if इंटू q of x sec² x dx प्लस c। ठीक है,
तो इन शॉर्ट t इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आपको पता ही होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो आप क्या लिख देते हो, tan x प्लस, 10x. ठीक है। तो आप अब t के बदले आप क्या लिखने वाले थे, t के बदले आप लिखने वाले थे 1 अपन y, t के बदले क्या लिखने वाले थे आप 1 अपन y। 1/y. तो उसकी तरह आपको यहाँ पे 1 अपन y, तो y इधर चला गया, sec x इज इक्वल टू tan x प्लस c इंटू y। sec x मतलब sec x अकेला होना चाहिए था, 4 नंबर ये लोग बता रहे हैं, sec x इज इक्वल टू tan x प्लस c इंटू y। क्लियर है? तो यहां से सीख लो, ये ऑकवर्ड आया है तो चांस होता है कि ऐसा आ सकता है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में हैमरिंग करना कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि करना पड़े, अजूबा था, ठीक है, था अपनी कहानी में से ही, लेकिन ये चीज थोड़ा सा स्ट्राइक फास्ट होनी चाहिए, फिर इसके लिए टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। Yes. 66 अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर लिए यार। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व cos x sin x बिटवीन, अब देखो cos x और sin x का इंटरसेक्शन आप देख लो, एक यहाँ पे होता है 1/√2 पे, ठीक है, फिर यहाँ नहीं होगा, एक यहाँ पे होगा -1/√2 -1/√2 पे। आपको 0 से 3π/2 तक इतना पूछा है, आपको पता है कि इसमें cos बड़ा होता है, ठीक है। अब इस पूरे रीजन में आप समझ गए होंगे कि साइन बड़ा होगा, और यहाँ पे आप वापस कौन बड़ा होगा, कोस बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, वैविक कर्व का कांसेप्ट लगा दिया। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था π/4, ये कौन सा पॉइंट है, π प्लस π/4 मतलब 5π/4। तो आपको 0 से 3π/2 चल रहा है ना, उसको आप ब्रेक कर लो, 0 से π/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा π/2 से 5π/4, और लास्ट में हो जाएगा 5π/4 से 3π/2। अब 0 से π/4 में, या तो अगर आपको नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा, तो सबको मैंने सिखाया था मोड में लेके दौड़ो, ठीक है। और अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें c बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखो cos x माइनस sin x, यहाँ पे s बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखो sin x माइनस cos x, या तो सबको मोड में लेके दौड़ो, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे वापस cos x माइनस sin x। अगर आपको 11 की ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट नहीं पता है कि भाई इसमें कौन बड़ा, इसमें कौन बड़ा, इसमें कौन बड़ा, तो हर एक को मोड में लेके चल सकते हो, क्यों, क्योंकि एरिया पॉजिटिव आता है, और अगर आपको पता है तो मोड लगाने की जरूरत है नहीं। अब बेसिक इंटीग्रेशन कर लो, cos का होगा साइन, माइनस साइन का होगा प्लस cos, तो ये cos x प्लस sin x मिलेगा आपको, यहाँ पे 5/4 है, cos x प्लस sin x, तो π/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 तो 2/√2 300√2, 0 रखोगे तो 1, तो इसका आंसर आएगा √2 - 1। परफेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, साइन का होगा माइनस cos x और माइनस cos का होगा, तो मतलब माइनस चला गया तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x, ये भी आपको क्या मिलेगा, cos x प्लस sin x, सिंपल सी बात है। ये है आपका π/2 से 5π/4। अगर आपने 5π/4 रखा है मोड के अंदर, या तो आगे माइनस लेके आप चले हो, तो आपने अगर 5π/4 रखा है तो cos 5 मतलब -1/√2 -1/√2 तो -2/√2 तो माइनस माइनस प्लस 2/√2, तो ये √2 हुआ है, और यहाँ पे आ गए π/2 रखे तो ये +1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, और ये होगा -√2, तो फाइनल इसको मोड में ले गए आप तो √2 + 1 हो जाएगा। लास्ट वाली चीज यहाँ पे वापस cos x प्लस sin x होगा, रेंज लगानी है आपको 5π/4 और यहाँ पे 3π/2, तो 3π/2 रखे तो आपका -1 आया, माइनस करके 5π/4 रखे तो -√2 आया, तो ये +√2 हो गया। तो कहीं पे मैंने मिस्टेक की है क्या, मेरा तो 3 टाइम आंसर आया, इनका 4 टाइम कैसे आ गया, √2 मेरा 3 टाइम आ रहा है, यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस, कहीं पे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक। हाँ, π/4 થી π/2 એડ કરવાનું બાકી નહીં, π/4 थी π/2 क्या मैंने ऐड करवाने क्या जरूर आई, डायरेक्टली આપણે જો ગ્રાફ સમજતા હોઈએ તો આટલું
આટલામાં કોસ મોટો સાઇન કરતા, પછી આટલું આટલામાં સાઇન મોટો કોસ કરતા, અને આટલું જેમાં ફરી કોસ મોટો સાઇન કરતા. તો 0 થી π/4 માં તમે cosx minus sin x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરી લો. આ લોકોએ લખ્યું છે જોઈ લો ને, 0 થી π/4 cosx minus sin x, π/4 થી 5π/4 sin x minus cosx, અને 5π/4 થી 3π/2 cosx minus sin x. लेकिन इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लोग जो आंसर दे रहे हैं वो आ जा रहा है क्या? या तो मैंने जल्दबाजी में नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, वो आपने पहले 0 से π/2 और π/2 से हाँ सर, તમે हाँ, तो π/2 લીધું છે. एक अच्छा। आपने चेंज कर दिया, वो दूसरा वाला नहीं किया था. अच्छा, मतलब मैंने रेंज गलत की थी, बाकी आंसर आ जा रहा है, ऐसा है? यस सर. ओके ओके, मतलब मेथड यही था, समझाने का यही था. शायद से मैंने कहीं मिस्टेक की होगी वैल्यू रखने में, और कुछ नहीं था. ठीक है. ओके, तो आंसर आएगा 4√2 - 2. क्लियर है? बेसिक प्रॉपर्टीज थी और कुछ था नहीं इसके अंदर. 67 देखो, if two tangent drawn from a point P to the parabola y square is equal to 4x. देखो ये रिपीट बोल सकते हो, दुनिया को ये टफ लगेगा, आपको आता है. आपको मैंने बताया है कि locus of intersection of perpendicular tangent is known as डायरेक्टर सर्कल. ठीक है, इसको बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल. सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? तो सेंटर एज इट इज और रेडियस √2 टाइम्स. पैराबोला के लिए क्या होता है? तो पैराबोला के लिए होता है डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे आपने को क्या दिया है? पैराबोला दिया है y² = 4x. तो इसके अंदर a हो गया 1, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x -, है, तो आपका आंसर आएगा x -1. क्लियर है? क्लियर है? और रिपीट है, प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये आ चुका है. डन? Yes, sir. ओके. 68 वेक्टर है तो आसान ही होगा. इफ द वेक्टर्स a बार आपको दिखा 1 -1 2, b बार आपको दिखा 2 4 1, c बार आपको दिखा λ1 म्यू. क्या पूछा है? आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. भाई म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का क्या मतलब? एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट आपकी कितनी आएगी? 0 आएगी. पक्की बात है. तो मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला तो मुझे मिला 2 λ + 4 + म्यू, ये होना चाहिए 0. इन शॉर्ट 2 λ + म्यू होना चाहिए -4. मैं तो ऑप्शन वेरीफाई करूंगा, दूसरा इक्वेशन बना के एलिमिनेशन हरगिज नहीं करूंगा. ठीक है, तो अपने को ऑप्शन λ, म्यू के फॉर्म में है, तो मतलब पहले का डबल प्लस दूसरा -4 होना चाहिए. यहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ हो गया. क्लियर है? हाँ बोलते जाओ भाई. 69 कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन. x = बहुत बार मतलब ये कर चुके हैं, x = WY. तो इसमें ये जो W है ना, वो 0 वाला लफड़ा इसको इक्विवेलेंस नहीं बनाएगा. ठीक है, और ये जो पेयर वाला है, पेयर वाला मेजॉरिटी इक्विवेलेंस होते हैं. तो मैं तो ऑप्शन देख के ही बोल दूंगा R इक्विवेलेंस नहीं है जबकि S इक्विवेलेंस है. ठीक है, तो ऐसा कहां पे है? सेकेंड ऑप्शन में. क्लियर? Yes, sir. સર આર ઇક્વિવેલન્સ કેમ નથી? R इक्विवेलेंस એટલે નથી કે x y are real numbers, x = WY for some rational number W. હવે તું વિચાર કે x, y સ્વરૂપે તારે લેવાનું છે. x = તું લે છો WY, બરાબર? હવે W ને તું માની લે છો કે 0. W ને તે શું માન્યા? 0. જ્યારે સિમેટ્રિસિટી જ્યારે તું ચેક કરીશ તો તને y = x/W આવશે. મેં આવું જ કર્યું હતું પહેલા, પણ પછી મેં એવું વિચાર્યું W0 ના લઈએ x અને y બંને 0 લઈએ તો થઈ શકે, પણ આપણે તો એવો કેસ વિચારવાનો ને કે કેમાં એ નથી થતું. યાદ કરો, રિલેશનમાં વાતચીત કરેલી છે, હંમેશા નેગેટિવ વિચારવાનું. હા,
તો આમાં નહીં થાય, સિમેટ્રિક નહીં થાય, ખબર પડી? ઓકે, નેક્સ્ટ 70. Let f is mapping from R to R be defined by f of x is equal to k minus 2x, 2x plus 3. Okay, has a local minima at x is equal to -1, then a positive value of k. यार क्या मतलब, इसके अंदर -1 रख दो ना, लोकल मिनिमा या मैक्सिमा है तो कंटिन्यूअस है, तो k के बदले -1 रख दो, तो ये हो गया k plus 2 is equal to -2 plus 3. तो k की वैल्यू अपने को -1 मिलेगी. सिंपल है, क्लियर? Yes. Okay, next 71. The number of 3 cross 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 ना निकलता हो, विथ 4 एंट्रीज एज 1. भाई उसके अंदर 3 क्रॉस 3 आपको सोचना है, लाइक क्वेश्चन लाइक 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 आपको सोचना है, जिसके अंदर 4 एंट्री 1 होनी चाहिए, बाकी की 0 होनी चाहिए, और नॉन सिंगुलर है तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए. तो भाई मैं तो अपर लोअर ट्रायंगल बनाऊंगा. देखो ये 3 को मैंने फिक्स 1 रख दिया, पक्का? क्लियर? Yes. चौथा 1 मैं यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं. अगर इन तीनों में से कहीं भी जगह रखा तो ये लोअर ट्रायंगल बना, तो उसका डिटरमिनेंट 1 आएगा. या तो यहां रख सकता हूं, या यहां रख सकता हूं, या तो यहां रख सकता हूं. ये अपर ट्रायंगल बना तो इसका भी आंसर 1 आएगा. तो ये 5 तो मुझे दिख ही गए कि जो नॉन सिंगुलर है, पक्की बात? 6 दिखे, सॉरी 5 नहीं 6. 1 2 3 4 5 6. डन. एक और भी मैं देख सकता हूं, यहां पे देखो, ये 1 रखा, ये 1 रखा, ये 1 रखा, ये आपका 3 क्रॉस 3 था. क्लियर? चौथा 1 मैं मान लो कि यहां रखा, बाकी सब मान लो कि 0 रखा है. ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये 0 - 0, तो ये 1 के साथ तो 0 हो जाएगा. क्लियर? इसके साथ देख लो, ये 0, ये -1, तो इसका आंसर आपको -1 निकलेगा. ये भी तो नॉन सिंगुलर है. तो 7 तो मेरे नजर के सामने दिख रहे हैं ना? Yes. तो क्या आंसर टिक कर क्या आओगे भाई? At least. डन. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72. आजा भाई. हाँ, 4 नंबर्स आर चूजन. भाई 1 से 20 में आपको 4 नंबर चूज करने हैं. द चूजन नंबर फॉर्म एन एपी. हमेशा स्टेटमेंट 2 पर ध्यान पहले जाता है. जो नंबर है वो एपी में है, तो भाई 4 नंबर एपी में चूज करोगे तो D1 वाला ले सकते हो, मतलब 1 2 3 4, या तो फिर 2 3 4 5. ऐसे करते करते लास्ट में 20 19 18 17. क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे आपको 17 नंबर मिलेंगे D = 1 वाले. थोड़ा सा ये कसरत कराएगा. D = 2 वाले देखो, 1 3 5 7 2 4 6 8. ऐसा करते करते 20 18 16 14, इतने नंबर आप ले सकते हो. तो ये 1 से 14 तक, तो ऐसे आपको 14 मिलेंगे. क्लियर? D = 3 वाला देख लो, 1 4 7 10 2 5 8 11. ऐसा करते करते 20 17 14 11. ऐसा 1 से 11 तक, तो ऐसे आपको 11 नंबर मिलेंगे. क्लियर? 4 वाले 1 1 5 9 13 से करते करते सोचना, यहाँ पे 20 16 12 8. वैसे अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया है. ऐसे आपको 8 मिलेंगे. ऐसे आपको 8 मिलेंगे. उसके बाद D = 5 वाले 1 6 11 16.
लास्ट में 20, 15, 10 और 5, ऐसे आपको 5 मिले। डन। D6 वाले सोचो, 1 7 1 7 13 19, क्लियर। फिर 2 8 14 20, 3 वाला नहीं बनेगा, तो ऐसे आपके 2 मिले। क्लियर, 2 नहीं, हाँ 2 ही मिले। डन, क्लियर है? यस। ओके, तो ऐसे भाई टोटल नंबर कितने हुए? 17, 14, तो मतलब 17 4 21 31 32 42 8 50 55 57 नंबर टोटल ऐसे हुए। क्लियर, पक्की सी बात है? हाँ तो बोल दो। ओके, अब टोटल 4 नंबर चूज करने थे, तो 20 में से 4, और ऊपर तो कितने आए? ऐसे 57 पॉजिटिव डी वाले और ऐसे 57 नेगेटिव डी वाले, तो 2 इंटू 57, तो 19 इंटू 3, ऐसा बोल सकता था मैं। ये 20 19 18 17, डाउन का डाउन ऊपर 24, यहाँ पे 6 और ये 19, तो ये 19 19 तो सबसे पहले कटे। 6 3 जा, ये 3 8, ये 2 और ये 5, कहीं पे 2 काटना भूल गया हूं मैं, तो 1/85 ये आपका राइट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 to 6 तक आ रहा है, जबकि आपको यहाँ पे 1 to 5 तक दिया है, तो ये रॉन्ग जाएगा। क्लियर है? तो आपका Yes, sir. आपका स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, वो तो पक्का हो ही गया। क्लियर, नेक्स्ट 73, the point A316 is the mirror image of the point this in the plan। ये अपने मतलब क्लास मतलब एनसीईआरटी में दिया है ये मेथड। the plan bisect the line segment joining। अब देखो इसके अंदर मैंने अगर प्रीवियस में 2002 से 4 में शायद से आया है, तब मैंने बोला है कि इमेज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करती है। कहां पे लाई करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये वर्डिंग है तभी आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाना है। अगर ये वर्डिंग नहीं है तो सिंपल दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। समझ में आई कहानी? अगर इमेज वाला क्वेश्चन है, चाहे वो 3D वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो लाइन वाला क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्डिंग है तभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाना है। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसके रेफरेंस पे इमेज, तो मैंने आपको इमेज की डायरेक्टली शॉर्टकट सिखाई है। x माइनस x1 अपन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन c इज इक्वल टू इमेज है ना, तो -2 टाइम्स पॉइंट को रख दो इसके अंदर, तो ये 3 माइनस 1 2 प्लस 6 8 माइनस 5, तो ऊपर हो गया 3, नीचे स्क्वायर का सम, तो 1 1 1, तो नीचे आ गया 3, तो ये 3 3 कट गया, तो x माइनस 3 माइनस 2 है तो x आपका 1 हुआ, y माइनस 1 2 है तो y आपका 3 हुआ, z माइनस 6 माइनस 2 है तो z आपका 4 हुआ। तो इसकी इमेज 1 3 4 होनी चाहिए, 1 3 4। बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, द प्लेन बाइसेक्ट द लाइन। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी इमेज ये है तो ये दूरी होगी, तो ये जो प्लेन है वो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी बात सही है। लेकिन परपेंडिकुलरली अगर देखो जब मैं बोर्ड का क्वेश्चन भी सोल्व करता हूं तो आपको बोला है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जरूरी है, ऐसा मैंने बोला है, बाकी आधा नंबर कट जाएगा बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी। तो प्लेन खाली बाइसेक्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि इमेज होगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा तो ही इमेज होगी। नो डाउट ये दोनों स्टेटमेंट सही जा रहे हैं,
लेकिन करेक्ट एक दूसरे का मतलब रीजन नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, और ये वर्डिंग याद रखना है, ये पास्ट में आया हुआ है, फिर देखो रिपीट हुआ है तो फ्यूचर में आ सकता है। 74 ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन, अभी एक 11th वाले लड़के ने सोल्व करवाया था। आपको इतना पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ एनसीआर जो होता है ना वो 2n होता है, अगर आर आपका 1 से n तक चले तो। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कहानी दांत उखाड़ो स्कीम आपको पता होनी चाहिए। एनसीआर को n/r n-1 cr-1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहानी अगर दो ये नॉलेज आपके पास है पीएनसी वाले, तो ये क्वेश्चन दुनिया को टफ लगेगा, आपको एकदम घटिया लगेगा। देखो पहला S1 के बारे में सोचते हैं। S1 है सिग्मा j-1। अब यहाँ पे 10c में दांत उखाड़ो स्कीम लगाया तो 10/j आगे आ गया और वो हो गया 9c-1। वापिस दांत उखाड़ो स्कीम लगाया तो 9/j-1 आगे आ गया और हो गया 8c-2। क्लियर? तो ये j-1 कट गया, 90 तो कांस्टेंट है, आगे आ गया, ये हो गया सिग्मा 8c-2 और j की वैल्यू जो है वो 1 to 10 है। j की वैल्यू है 1 to 10 है। अब j1 हो नहीं पाएगा क्योंकि r नेगेटिव हो जाएगा, j2 हो नहीं पाएगा क्योंकि j2 से चालू होगा। j को 2 लिया तो 8c0 और j को 10 लिया तो 8c8, तो इसका आंसर 2/8 आएगा। तो ये 90 into 2/8 चल रहा है, ये आपका S1 है। पक्का? पक्की बात है? S2 पे S2 पे आ जाओ, S2 पे, S2 यहां लिख रहा हूं। तो S2 आपका सिग्मा j, एक ही बार दांत उखाड़ो स्कीम लगाया तो 10c j आगे और वो हो गया 9c j-1, तो j कट गया, 10 आगे और ये 2/9 होगा। क्लियर है? क्लियर? तो S2 आपको मिला 10 into 2/9। ठीक है, आगे जाते हैं, S3 पे आ जाते हैं। S3, तो S3 आपका चल रहा है, क्या चल रहा है देखो, j स्क्वेयर को, ये सिग्मा j स्क्वेयर को मैं कुछ अलग ही जोन में लिखूंगा। j स्क्वेयर में मैंने -1 ऐड किया और +1 ऐड किया, चलेगा? यस। ठीक है, j स्क्वेयर में -1 ऐड करने से और +1 ऐड करने से ये चीज नहीं है, यहाँ पे मुझे j स्क्वेयर -j चाहिए, j स्क्वेयर -j चाहिए। ओके, तो j स्क्वेयर में -j किया और +j किया, बाकी ये 10c j एज इट इज डन है। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, तो j स्क्वेयर -j को मैं j इंटू j-1 10c j प्लस j इंटू 10c j ऐसा लिख सकता था, दोनों में सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? तो ये देखो j-1 10c j, j-1 10c j ये आपका S1 था, प्लस ये j 10c j ये आपका S2 था। तो S3 जो है, और ये सेम 2019 या 2020 में वापस आने वाला है, सेम वैल्यू भी बदली नहीं है। ठीक है, S3 जो है वो क्या है, S1 प्लस S2। S3 जो है वो क्या है, S1 प्लस S2। तो इन दोनों का सम कर लो, तो ये 22/8 है और ये 92/8 है, तो ये होगा 9 2 11 110 into 2/8 मतलब 55 into 2/9, ऐसा आप बोल सकते हो। क्लियर? यस। ओके, खाली आंसर बदल गया है, इसमें स्टेटमेंट 2 आपको फॉल्स दिया है। क्लियर ना? क्यों? क्योंकि S2 अपना आया था 10/2/9, यहाँ पे 10/2/8 दिया है, जबकि 2019 या 2020 में आएगा उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाएगा कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 ये S3 बनाने के लिए हम लोगों ने इसका सहारा लिया था, तो ये उसका रीजन है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो, लोग कहते हैं कि जेई में एक क्वेश्चन एक ही बार आता है, वैसे तो कई क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो एज इट इज वैल्यू के साथ तीसरी बार हम सोल्व करने जा रहे हैं। अगर ध्यान में हो तो 2003 में था शायद से,
फिर 2005 में था शायद से, और वापस 2000 ये कौन सा चल रहा है पता नहीं, इसमें भी है। ठीक है, और इसका आंसर याद कर हर्षिल, हर्षिल। હા આમાં મારું વાળું નહીં ચાલે, નોન ઝીરો લખી દીધું છે એટલે આમાં ગણ્યું હતું આખું. તો તુને પતા હે મતલબ તે કીધું તો ખબર કે સાહેબ આવું લઈ લઈએ તો આ એજ ક્વેશ્ચન છે. હા, s સ્ક્વેર હા એ જ છે, પણ આ લોકોએ પહેલા દાલ દીધું કે નોન ઝીરો છે એટલે ગણવું. हाँ, s स्क्वेर इज इक्वल टू आई। सो मैं एक a ले लेता हूं, a b c d, बाकी मुझे तो इसका आंसर भी पता है। अब s स्क्वेर बनाने के लिए यहाँ पे a b c d, तो s स्क्वेर बनाया ऐसे गया ऐसा गया, तो ये s स्क्वेर प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी डी, ये ए सी प्लस सी डी, और ये बी सी प्लस डी स्क्वेर, और ये आई है, तो मतलब ये 1001 है। तो भाई s स्क्वेर प्लस बी सी 1 है, और वैसे ही बी सी प्लस डी स्क्वेर 1 है। यहां से b कॉमन, तो a प्लस डी 0 है, और नीचे से भी c कॉमन, तो a प्लस डी क्या है 0 है। अब यहाँ पे देखो नॉन जीरो एंट्रीज, तो b 0 नहीं है, तो मतलब a प्लस डी को 0 होना पड़ेगा। तो एक चीज मुझे पता चल गई, a प्लस डी क्या है 0, लेकिन a प्लस डी तो क्या होता था, ट्रेस ऑफ a। ट्रेस ऑफ a डायगोनल का सम जो होता है उसको ट्रेस बोलते हैं, तो ट्रेस ऑफ a 0 है। तो भाई ये तो बात सही हो गई। डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट आता है इसका ad माइनस bc, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है ad माइनस bc। ओके, अब यहां से a को मैं माइनस डी बोल सकता हूं, a को मैं माइनस डी बोल दिया, तो ये माइनस डी स्क्वेयर माइनस bc, तो माइनस कॉमन, तो ये डी स्क्वेयर प्लस bc, बट डी स्क्वेयर प्लस bc 1 था, तो आंसर है माइनस